दीपो ज्योतिर परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो अस्तु मे पापम संध्या दीपो नमस्तु शुभ करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीपो ज्योतिर्नमस्तु। अष्टमी को माँ दुर्गा की पूजा अलग अलग रूपों में माँ की पूजा होती है। अष्टमी तिथि है तो अष्टमी को माँ दुर्गा के महागौरी रूप में इनकी पूजा की जाती है जी। कन्याएं या तो 9 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। देवी माँ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਬਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ, पूरी दुनिया उड़ीक कर रही सी ते हुण अष्टमी नूं किस तरीके नाल देवी माता दी आपां पूजा कर सकते हैं, दिन की शुरुआत किवें होनी चाहिए है? जय श्री राम जी। शारदीय नवरात्रों की अश्विनी शुक्ल पक्ष के नवरात्रों की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में जो वर्णन है जी, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 एक अश्विनी नवरात्रे और एक चैत्र नवरात्रे। जो नवरात्रे हैं वो 9 दिन के शास्त्रों में वर्णन है, देवी भागवत में इनका वर्णन है, जिसमें नवरात्रों में अष्टमी को माँ दुर्गा की पूजा अलग अलग रूपों में माँ की पूजा होती है। दुर्गा के 9 रूप हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इसी प्रकार अन्य रूप में माताओं की। जैसे अष्टमी को आज सप्तमी है तो काल रात्रि की पूजा की जाएगी। कल अष्टमी तिथि है तो अष्टमी को माँ दुर्गा के महागौरी रूप में इनकी पूजा की जाती है जी, जिनका विशेष महत्व वर्णन दिया गया है कि यहाँ पंजाब क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में अष्टमी को कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। कुछ क्षेत्रों में जो कि महानवमी वाले दिन कन्याओं को पूजन किया जाता है और भोजन कराया जाता है। कितनी कन्याएं हैं जिनको मतलब भोजन करवाना अच्छा होता है, जैसे कंजकों को हम खाना खिलाते हैं? तो कोई देवी भागवत के अनुसार और दुर्गा सप्तशती में जो वर्णन दिया गया है कि वहाँ पर कन्याएं या तो 9 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, और कन्याओं की अवस्था का भी वर्णन दिया गया है कि वहाँ पर कन्याएं या जो भी कन्या बिठाओ उसमें 9 या 2, और उनकी उम्र भी 5 साल से ऊपर और 11 वर्ष से छोटी होनी चाहिए। पंडित जी, जैसे हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं, किसी समय उनको वस्त्र देते थे, किसी समय उनको फ्रूट फल दिया करते थे, आज के समय में हम देखते हैं कि जैसे जैसे कल्चर बदल रहा है, उनको बाजारू चीज़ें देते हैं, खेलने के सामान देते हैं, खाने के लिए चॉकलेट देते हैं, उन चीज़ों का फ़ायदा है विधि विधान में? देखो जी, वैसे भी अब बाज़ार की चीज़ें ये नुकसानदेह हैं। आजकल कुछ प्रथाएं, कुछ नहीं जी, बहुत ज़्यादा हैं जो विधि विधान और जो शास्त्र के मुताबिक आज कुछ नहीं हो पा रहा है। आजकल कन्याएं पूजन करनी है तो मैं घरों में गलियों में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चियों को जल्दी जल्दी 6 बजे ही उठा लाते हैं, जो कि 6 बजे 7 बजे भोजन कराने का कोई समय नहीं है। जो कि विधान ही बताया कि सूर्य उदय के कम से कम 5 घड़ी के बाद, 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 2 घंटे के बाद ही आराम से उन बच्चियों का पूजन करें। उससे पहले सुबह उठकर जी स्नान से निर्वृत्त होकर अपनी नित्यकर्म पूजा करें। फिर उसके पश्चात ज्योति दीपक जगाएं और ज्योति के सामने यही प्रार्थना करें, दीपो ज्योतिर परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो अस्तु मे पापम संध्या दीपो नमस्तुते शुभ करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। वो अंधकार और अवगुणों को नाश करने वाला हो, उस दीपक की फिर ज्योति का पूजन करके और फिर उसके बाद कन्याओं को निमंत्रण देकर उनको बुलाएं 9 या 2, और उनका पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके उनका पहले हाथ पैर धुला के उनको आसन दें। फिर उनके पश्चात उनका जैसे भी तिलक पूजन आदि करके फिर भोजन परोसें, और भोजन भी सात्विक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए पौष्टिक हो। कैसा भोजन होना चाहिए? जैसे मैंने पहले सवाल किया कि जैसे समय में बदलाव आ रहा है उस तरीके में भोजन में भी बदलाव आ रहे हैं, फास्ट फूड चलने लगे हैं बीच में, कैसा भोजन होना चाहिए जो विधि विधान के मुताबिक बच्चों को या कंजकों को खिलाना चाहिए? वहाँ पे सात्विक भोजन कहा गया है जी, जिसमें से वैसे तो चना, काले चने और हलवा इसका प्रसाद और साथ में पूरी और सब्जी का भोजन उनको दे सकते हैं।
और पूजन के पश्चात भोजन करा के फिर हाथ धुला के उनके आशीर्वाद चरण स्पर्श करके, आजकल जैसे चलन चल गया है कि छोटी सी चुनरी उनको उड़ा रहे हैं या प्लास्टिक के खिलौने या चॉकलेट, ये चीज़ें नहीं। इससे अच्छा है कि अगर कुछ देना भी है तो ऐसी चीज़ें दो जो बच्चे के भविष्य में काम भी आए। पेन, पेंसिल, किताबें, पुस्तकें जो उनके भविष्य में उनके पढ़ने के काम आए, वो सर्वोत्तम है। पंडित जी, नवरात्रों के दिनों में माता जी की पूजा की जाती है, देवी माँ की पहले दिन से ही पूजा मतलब की जाती है। पर जो कंजकों का रिवाज है, जैसे आपने बताया कि कई जगह अष्टमी को की जाती है, कई जगह नवमी को की जाती है। असल विधि विधान के मुताबिक कौन सा वो दिन है जिस दिन कंजकें खिलाई जाने चाहिए? हाँ जी, अब देखो जी, नवरात्रि शब्द जो बोलने में जो उच्चारण होता है वो आते हैं नव। नव का मतलब है नव, नौ, और रात्रि। अब नवरात्र में हम क्या कर रहे हैं जी, सप्तमी मना रहे हैं। अष्टमी को हमने कन्या पूजन करके उनको, नवरात्रि तो हमने 7 ही मनाए या 8 मनाए हैं, नौमी को हमने क्यों छोड़ दिया, ये बड़ी दुख की बात है। बताने में यहाँ कईयों को इग्नोर कर देते हैं, समझना नहीं चाहते, क्योंकि नवरात्रों में जो नौमी माता है सिद्धिदात्री, वो सारे कार्य की सफलता और फल प्रदान करने वाली है, और उन्हीं के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। और उसी सिद्धिदात्री माता को हम कई क्षेत्रों में देख रहे हैं कि अष्टमी तक पूजा करते हैं, नवमी को हमने कोई पूजा, कोई विधान, कोई नवरात्रों में गिनती में ले ही नहीं रहे। और विधान असल में यह है कि नवरात्रों में नव दुर्गा क्यों कहा जाता है जी, नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा। अब हम यहाँ पे 6, 7, 8 बस माताओं को पूजन करके उसके बाद उन नौमी माता को हम छोड़ देते, बड़ी दुख की बात है। अब खुद ही हम सामान्य संसार में हम लेके चलें, आप 4 रिश्तेदारों को बुला लो, 2 को भोजन करा दो, 2 को छोड़ दो, तो अपने आप ही ऐसे अच्छा ना किया जाए वो अच्छा है। तो यहाँ पे विधान भी यही दिया है, कन्या ना मिलें तो या तो 2 करें या फिर 9 करें। अगर मिल सकती हैं तो 9 ही करनी चाहिए, नहीं तो 2 करनी चाहिए। ये नहीं है कि 5 मिल जाए 5 कर दो, 7 मिल जाए 7 कर दो, 2 या 9। तो अष्टमी को पूजा की जानी चाहिए या नवें दिन, जैसे आप बता रहे थे? दीपक ज्योति लगाएं, महागौरी का पूजन करें, और नौमी वाले दिन उन कन्याओं को निमंत्रण दे के, देखो जी यहाँ मंदिर में शुरू से जो हम करते आ रहे हैं वो नौमी वाले दिन कर रहे हैं। पर यहाँ पे अष्टमी वाले दिन काफ़ी लोग कंजकों को खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। अब देखो जी यहाँ वो कहते हैं कि हमारी ये प्रथा है, प्रथा नहीं है, वो समझना नहीं चाहते। कई क्षेत्रों में आप जाइए, वहाँ दक्षिण भारत में जाइए आप, और अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य क्षेत्रों में नौमी वाले दिन ही कन्या पूजन आदि का विधान है कि नवरात्रि पूर्ण करके फिर भंडारा या कन्या पूजन आदि किया जाता है। नवरात्रों की 9 देवियों की पूरी पूजा 9वें दिन ही करनी चाहिए। हाँ, जो पूरे 8 दिनों में ना कर पाए तो वो नौमी माता की पूजा करके वो परिपूर्ण हो जाता है। और इसमें गौरी अष्टमी जो किया जाता है वो महागौरी के नाम से उनकी पूजा होती है, जो सौम्य रूप में बैल पर जिनकी आसन है, वो बड़ी दिव्य रूप में। अब यहाँ पे उनका वर्णन दिया कि उनकी पूजा कैसे करें, तो वहाँ ज्योति के सामने ही महागौरी का ध्यान करके, मंत्र ना आता हो तो ओम माँ महागौरे देभ्य नमः इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र से भगवती को प्रार्थना करके मंगल कामना के लिए, विश्व कल्याण के लिए, परिवार की उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए माता की पूजा करें। फिर उसके पश्चात सुहागनों का भी इसमें विशेष महत्व है जी, कि अगर इस दिन अष्टमी को कोई भी सुहागन अपने पति की लंबी दीर्घायु, लंबी आयु के लिए, परिवार की उत्तम कामना के लिए माता को चुनरी, नारियल, फल आदि अर्पण करती है, विश्व श्रद्धा और विश्वास के साथ, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। पूरे साल में सबसे शुभ दिन माने जाते हैं, तो इस दिनों में क्या क्या अच्छा करना चाहिए? जैसे बाजार से क्या क्या चीज़ें नहीं अपने घर में ला सकते हैं? अब देखो जी, शास्त्रों में जो क्यों बताएं कि नवरात्रि, इसमें ऋतु बदलती है जी, परिवर्तन होता है जी ऋतु में, वातावरण में, जिसमें हमारे खान पीन में भी बदलाव आता है। तो इस नवरात्रों में शुद्धिकरण बताया कि जितना शुद्धता से हमारे आचरण, विचार, खान पीन, ये सारी चीज़ें हमारे मन पर, शरीर पर, दोनों पर प्रभाव दिखाते हैं। तो आजकल खान पीन बाज़ार में जाओ, जो बाज़ारों में खुल गया है जी, व्रत वाली टिक्की, व्रत वाले पकोड़े, व्रत वाली नमकीन, ये कहीं भी इनका जिक्र नहीं है, ये सब दोष है। अब रिफाइंड को हम शरीर पे लगा नहीं सकते तो खा कैसे सकते हैं?
तो सात्विक बताया, शुद्ध बताया है, घर में बनाओ जैसा भी हो शुद्ध, उसको आप खाएं तो ज़्यादा उत्तम। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।